भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इस समय राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है। नाटकीय राजनीतिक घटनाक्रम के बाद जिस तरीके से प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश को छोड़ा और उसके बाद से जो आंदोलन चल रहा था उसने जिस तरीके से हिंसक रूप ले लिया, लोगों के घर जलाए जाने लगे, इसमें इसकी चर्चा जो है इस समय पूरे विश्व में चल रही है और भारत में भी इसको लेकर चिंता जाहिर की जा रही है। हालांकि शेख हसीना अभी भारत में ही है और यूएसए ने उनका वीजा रद्द कर दिया। वो लंदन जाने की तैयारी में थी, वहां पे ब्रिटेन ने भी उनको मना कर दिया, जिसके बाद से वो अभी भारत में ही बनी हुई हैं। आगे उनका आश्रय कहां होगा ये अभी किसी को नहीं पता। लेकिन भी इस समय एक चर्चा बड़ी तेजी से जो है भारत में अपनी पकड़ बना रही है। वो चर्चा ये है कि बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। इस हिंसक आंदोलन में कई ऐसे फुटेज सामने आए जिसमें हिंदुओं के मंदिर जलाए जा रहे हैं, घरों को जलाया जा रहा है, व्यवसायिक जो प्रतिष्ठान है उनको लूट लिया जा रहा है। और इसकी चर्चा जो है केवल भारत में ही नहीं, इसकी चर्चा यूरोपियन कंट्रीज में भी हो रही है। नीदरलैंड के एक सांसद का भी बयान सामने आया है जिसपे उन्होंने इस तरीके की किसी भी कृत्य पर खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि इसको जल्दी से जल्दी रोका जाना चाहिए। लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश जो है क्या शुरू से ही ऐसा था या वहां शुरू से हिंदुओं पर अत्याचार होता रहा? तो इसको समझने के लिए हमको आंकड़ों का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि हम सबसे पहले अगर बात करेंगे 1901 से, तो 1901 से जब संयुक्त भारत की बात होती है उस समय जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से लगभग पूर्वी पाकिस्तान जो कि अब आपका बांग्लादेश है, वहां पे हिंदुओं की आबादी 30% से ज्यादा थी। लेकिन धीरे धीरे सुनियोजित तरीके से जिस तरीके से हिंदुओं पे वहां पे अत्याचार हुए वैसे वैसे हिंदुओं की आबादी वहां कम होती गई। और इसमें बड़ा योगदान जो है एक विवादास्पद जो है भूमि कानून का भी है जो बांग्लादेश में लाया गया, जिसकी वजह से हिंदू जिनके पास जमीनें थी वो बेघर होते चले गए, यानी कि उनके पास से जमीनें चली गई। इन्हीं सब पे आज के इस जो है पैकेज में पूरी बातचीत करेंगे और आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाएंगे कि आखिर हिंदुओं का वहां पे जो है आज से जब बांग्लादेश स्वरूप में आया उससे पहले क्या हाल था और उसके स्वरूप में आने के बाद जो है हिंदू आबादी का वहां पे क्या हाल हुआ। तो सबसे पहले शुरू करते हैं 1901 से। 1901 की जनगणना की जो रिपोर्ट है उसके आंकड़ों के हिसाब से संयुक्त प्रांत के एक प्रांत के तौर पर पूर्वी बंगाल, जिसको कि जैसा मैंने पहले बताया बांग्लादेश, वहां पे हिंदुओं की आबादी 30% से ज्यादा थी। उसके बाद जो है 1947 में बंटवारा होता है और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया। उसमें उस समय भी जो है हिंदुओं पे वहां पे खूब हिंसा हुई, खूब जो है धर्म परिवर्तन की भी बातें सामने आई। जो हिंदू थे जो वहां पे रहना चाहते थे, कई हिंदुओं ने मजबूरी में, हिंदू परिवारों ने मुस्लिम धर्म तक अपना लिया। लेकिन जो हिंदू वहां बचे वो भी क्या बाद में सुरक्षित रहे? 1971 में बांग्लादेश में स्वतंत्र देश बना, बांग्लादेश में स्वतंत्रता के लिए संग्राम हुआ। उसके बाद बांग्लादेश जो है अस्तित्व में आया। उस समय की अगर बात करें तो उस समय भी सबसे ज्यादा पीड़ा हिंदुओं को ही भुगतनी पड़ी। उस समय बड़ी संख्या में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, वहीं बड़ी तादाद में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन भी कराया गया, जैसा कि मैंने पहले बताया। आपको बता दें कि जब 1971 में बांग्लादेश वजूद में आया तो बांग्लादेश का जो संविधान था उसमें बांग्लादेश ने खुद को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक देश घोषित किया था। लेकिन ये बहुत दिनों तक नहीं रह पाया और 1988 में उसने खुद को जो है अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया। और इस्लामिक राष्ट्र घोषित होने के बाद ही जो है ये सारी जो है चीजें सामने आई। और आपको बता दें कि 2021 तक जो है वहां पे जो स्थिति है हिंदुओं की वो काफी कम हो गई। यानी कि वर्तमान में अगर बात की जाए तो बांग्लादेश की आबादी में 7.95% ही हिंदू बचे हैं। यानी कि अगर संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 1,31,00,000 हिंदू अभी वहां पे हैं। हालांकि इस लगातार गिरावट के बाद भी हिंदू समुदाय वहां पे जो है अगर आबादी के हिसाब से देखा जाए तो दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यही है कि जिस तरीके से बांग्लादेश ने पहले अपने आप को धर्मनिरपेक्ष बताया, उसके बाद इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर लिया, उसके बाद हिंदुओं पे लगातार अत्याचार होते रहे। और वहां पे अगर वहां पे लोकल जो अखबार है उनकी माने तो उनके सहारे से एक चीज और सामने निकल कर आती है कि हिंदुओं के लिए वहां पे जो है एक अलग पैटर्न है। यह पैटर्न ही इस जगह पे है कि जिन स्थानों पे हिंदू आबादी पहले से रहती है वहां पे जो बहुसंख्यक आबादी वहां की है वो अगर हावी हो जाती है तो उसके बाद सुनियोजित तरीके से बाकायदा वहां पे अत्याचार शुरू होता है, जिसकी वजह से हिंदू परिवार वहां से पलायन कर जाता है। और उसके बाद उनकी जमीनों पे, दुकानों पे, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, घर है, मंदिर है, उस पर जो है चरमपंथियों का कब्जा हो जाता है। हालांकि सबसे बड़ी चीज जो निकल कर सामने आई कि उसमें बांग्लादेश में जिस तरीके से जो है भूमि कानून जब आया उससे लगभग 60% हिंदू भूमिहीन हो गए। ये आंकड़ों की बात मैं आपसे बता रहा हूं, 60% हिंदू भूमिहीन हो गए और इस अनिश्चितता के कारण जो है लगातार पलायन भी होता रहा।
आपको बता दें कि इस समय जो है जो 1.5 लाख वहां पे हिंदू हैं, उसको लेकर भी जो है अलग अलग तरीके के बयान आ रहे हैं, अलग अलग तरीके के वीडियोज आ रहे हैं, वहां पे जो भुक्तभोगी हैं वो अपने वीडियो जारी कर रहे हैं, उसी की वजह से देश में इस समय ये चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि जिस समय 1947 में बंटवारा हुआ, उस समय पाकिस्तान में हिंदुओं पे काफी अत्याचार बढ़ गया था, और उसमें बताया जाता है कि एक समय करीब 30 लाख के आसपास हिंदुओं का वहां नरसंहार भी हुआ था। और आज जो है हिंदू इसी वजह से, जब बांग्लादेश अस्तित्व में आया उस समय 22% के आसपास हिंदू थे, और आज जो है लगभग 8% के आसपास बचे हैं। अब इसको लेकर ये जो चर्चा है वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व में हो रही है। आपको बता दें नीदरलैंड के राजनेता हैं ग्रीट वाइल्डर्स, इन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के हिंसा के खिलाफ आवाज उठाई है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भयावह है, उन्हें मारा जा रहा है और इस्लामिक भीड़ उनके घरों को जला रहे हैं, इसे तुरंत खत्म करना चाहिए। वहीं अगर देश की बात करें तो कांग्रेस नेता पूर्व जो विदेश मंत्री यानी कि सलमान खुर्शीद की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने एक बयान दिया जिसके बाद जो है विवाद ये और बढ़ गया, खासतौर से भारत में। सलमान खुर्शीद ने कहा है कि बांग्लादेश में जिस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं वैसी भारत में भी हो सकती है, भले ही सतह पर चीजें सामान्य ही क्यों ना नजर आए। अब इसको लेकर घमासान मच गया। हालांकि जो है जो सवाल पूछा गया था सलमान खुर्शीद से वो बांग्लादेश को लेकर पूछा गया था, और उन्होंने कश्मीर का उदाहरण देते हुए अपनी ये बात रखी। उसके बाद से बीजेपी हमलावर हो गई और बीजेपी ने साफ तौर पे जो है सवाल उठा दिया इनकी मंशा पे सलमान खुर्शीद की, और कहा कि क्या भारत में भी वो बांग्लादेश जैसी हिंसा करवाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि इस तरीके की कोई हिंसा यहां भी हो। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक सरगर्मियां भी भारत में तेज हो गई हैं। और आपको बता दें कि इसको लेकर जो है एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो अजय आनंद, डॉक्टर अजय आनंद अपनी वॉल पे लिखते हैं कि हमें तैयारी करनी होगी कि भारत की 135 करोड़ में से जितने हिंदू बांग्लादेश से बचकर आ जाएं उन्हें भारत में बसाने की, और जितने भी अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या जिनकी संख्या लगभग भारत में 4 करोड़ है उन्हें देश से वापस भेजने की तैयारी हमें करनी होगी। जब देश के चारों तरफ धार्मिक आधार ही जीने का शांतिपूर्वक रास्ता बन गया है तो हम उससे अछूते नहीं रह सकते। हमारे देश के अल्पसंख्यकों को चिंतित नहीं होना है। हम हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन दूसरे देश के घुसपैठियों की आवाज नहीं बनेंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, और उसके बाद जो है पूरी दुनिया की नज़र उस पर है, अमेरिका जो है उस पर जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है उस पर नज़र बना रखा है। भारत चूंकि पड़ोसी मुल्क है, और भारत ने ही जब शेख हसीना को वहाँ पे समझ में आ गया कि अब यहाँ पे रहना मुश्किल है, तो भारत ने ही उनको जो है सेफ स्केप का रास्ता जो है उनको दिया, और भारत में वो इस समय जो है हिंडन के सेफ हाउस में मौजूद हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो है ये बहुसंख्यक जहां पे आबादी बढ़ने के बाद हिंदुओं पे जो पड़ोसी मुल्कों में अत्याचार हो रहा है उसको लेकर लगातार चिंता जाहिर की जाती रही है। और बांग्लादेश में जिस तरीके से ये राजनीतिक घटनाक्रम घटा, पहले आंदोलन, छात्र आंदोलन के रूप में ये आगे बढ़ा, उसके बाद धीरे धीरे हिंसक होता गया, और उसमें कई हिंदू जद में आ गए, कई हिंदू सिंगर्स थे जो कि एक समय बांग्लादेश में बड़े पॉपुलर थे, वो निशाने पर आ गए, उनके 140 साल पुराने घरों को जला दिया गया, हिंदू क्रिकेटर्स निशाने पर आ गए। कुल मिलाकर जितना भी हिंदू समाज का वहां पे जो हिंदू जमात थी वो निशाने पर आ गई है, और इसके लेकर जाहिर बात है, जाहिर तौर पर जो है भारत में भी इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है। आप फॉलो करते रहिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।